हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पाइथन में किस तरह से कमेंट दे सकते हैं ये आज हम सीखेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि कितने तरह से हम पाइथन में कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि हम सी में कमेंट्स के लिए बैकस्लैश के साथ एस्ट्रिक यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ मल्टी लाइन कमेंट कैरेक्टर, और वहीं C++ में सिंगल लाइन कमेंट कैरेक्टर डबल बैकस्लैश से स्टार्ट होता है। कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं? कमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप कोई भी किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसमें लॉजिक लगा रहे हो, कोई बहुत ज़बरदस्त सा लॉजिक है जो आप चाहते हैं कि ध्यान में रखे, या आपकी जगह जो भी कंपनी में आएगा बंदा उसे तुरंत समझ में आ जाए अगर सॉफ्टवेयर रीराइट हो रहा है तो इसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में दो तरह से हम कमेंट्स दे सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट जो कि पाइथन में ऑफिशियल तरीका है, और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट कैरेक्टर जो कि अनऑफिशियल तरीका है। सिंगल लाइन कमेंट कैरेक्टर हमेशा स्टार्ट होगा हैज़ कैरेक्टर से। जिस भी लाइन को हमें कमेंट बनाना है, इसका मतलब उसे कंपाइल होने नहीं देना है, ना उसे रन होने देना है, तो उसको हम खुद के पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसे कमेंट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथन ने सिंगल लाइन कमेंट कैरेक्टर दिया हुआ है और जिसका सिंबल है हैश सिंबल। तो जिस भी लाइन के आप आगे हैश सिंबल यूज़ कर देंगे वो लाइन बन जाएगी कमेंट, और वो कंपाइल नहीं होगी। जब कंपाइल नहीं होगी तो इंटरप्रेट भी नहीं होगी और रन भी नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, a इज़ इक्वल टू 10, a में 10 असाइन किया, फिर मैंने a इज़ इक्वल टू a+1 इसको मैंने कमेंट बना दिया, हैश साइन इसके आगे ऐड कर दिया और प्रिंट किया फिर a को। तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। a की वैल्यू 10 है और जो सेकंड लाइन है वो कंपाइल नहीं होगी क्योंकि वो कमेंट है। इसका मतलब a में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फाइनली जब आप a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 10। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं या किसी भी लाइन को, सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं यूजिंग हैश कैरेक्टर। ठीक है, सो ये जैसा कि आपको इस क्लाउड कमेंट में दिख रहा है कि जैसे ही मैंने हैज़ लिखा ये कमेंट बन गया और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात आती है कि मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब मुझे एक साथ एक से ज़्यादा कई सारी लाइंस को कमेंट बनाना है। तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं जिस लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ उन सारी के सारे कोड या इंस्ट्रक्शंस के आगे हैश साइन लगा दूं। ठीक है, और इस तरह से अगर मुझे 100 लाइन कमेंट करनी है तो मुझे 100 बार हैश साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन इन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम उसमें एक स्पेशल स्टाइल को फॉलो करते हैं जिसका नाम है पाइथन्स PEP8 स्टाइल गाइड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट रिपीटेड सिंगल लाइन कमेंट्स को फेवर करने के लिए एक और तरीका है। ठीक है, PEP का मतलब है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल ये एक प्रपोजल है पाइथन की टीम से जिसको हम PEP8 नाम से जानते हैं, और ये सिंपली एक रूल है जो बना दिया गया जिसको आपको फॉलो करना है। इन रूल्स को आप तोड़ भी सकते हो, लेकिन पाइथन में अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी रीडेबिलिटी के लिए, कोड की रीडेबिलिटी के लिए PEP8 स्टैंडर्ड बना हुआ है जो कि नीचे दिए गए लिंक पे जाके आपको मिल जाएगा। अब क्या ज़रूरत है PEP की? ठीक है, अब हम किसी भी प्रोजेक्ट को ले लें, उस प्रोजेक्ट में हो सकता है 10 बंदे काम कर रहे हो, 10
प्रोग्रामर्स काम कर रहे हो या 20 या 100, ठीक है, सब के सब एक टीम में वर्क करते हैं। टीम में वर्क करते हैं तो हम कुछ एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में हम कैमल नोटेशन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब जब भी हम कोई मेथड का नाम देंगे तो मेथड का नाम के बीच में क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है। दैट इज़ लाइक जस्ट कैमल, तो दैट इज़ कैमल नोटेशन। जावा आपको बोलता है कि आपको ऐसा करना है। वैसे ही आपको कुछ प्रपोजल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल 8 के थ्रू दिए गए हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है हमारा अनऑफिशियल वे ऑफ मल्टीलाइन कमेंट। अनऑफिशियल वे मीन्स व्हाट, आप कमेंट कर सकते हैं मल्टीलाइन पाइथन में, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं क्यों ऑफिशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर ट्रिपल सिंगल कोड स्टार्ट किया, a इज इक्वल टू a प्लस 1, फिर नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल टू a प्लस 1 और ट्रिपल कोड्स क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर प्रिंट किया हमने a। देखिए अब ये जो ट्रिपल कोड्स के अंदर जहाँ ट्रिपल कोड्स स्टार्ट हो रहे हैं और ट्रिपल कोड्स क्लोज हो रहे हैं, इनके बीच जो भी कोड लिखा हुआ है वो बन गया कमेंट। कैसे कमेंट बना? एक्चुअली में ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है जो कि जिसमें कि मल्टी लाइन है। पहला लाइन a इज इक्वल टू a प्लस 1, दूसरा लाइन a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब एक स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना जो कि गार्बेज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। चूँकि इस स्ट्रिंग को हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया है तो ये गार्बेज होगा और पाइथन का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली इसको हटा देगा मेमोरी से, ठीक है। और जब आप a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो यहाँ पे ये एक तरीका तो हो गया, सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन ऑफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे मेमोरी वेस्टेज हो रही है। और जब गार्बेज स्ट्रिंग बन रहा है मेमोरी में तो उसको रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? गार्बेज कलेक्टर कर रहा है। इसका मतलब इसमें ओवरहेड हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो आउटपुट 10 रहेगा, लेकिन ऑफिशियल तरीका हमारा वही है, हैज़ लिखने का तरीका, ठीक है। देखिए ज़रा कमेंट्स में साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है बोथ द लाइन्स गेट कमेंटेड आउट एंड आर नॉट एग्जीक्यूटेड, दैट इज व्हाट। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या है? ट्रिपल कोट्स डजंट क्रिएट ट्रू कमेंट्स। एक्चुअली ये रेगुलर मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन इसको हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया है तो वो गार्बेज लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे और गार्बेज कलेक्टर उनको क्या कर लेगा? उनको कलेक्ट कर लेगा जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब फिक्स वैल्यू। जैसे C++ में, जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या है? फिक्स है। पाई की वैल्यू फिक्स है। तो मान लीजिए मुझे पाई नाम का कांस्टेंट बनाना है C++ में, तो वहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड है, और एक बार जब आपने किसी वेरिएबल के आगे नाम के आगे कॉन्स्ट लगा दिया, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो एरर आएगी। इसी तरह से जावा में एक कीवर्ड है फाइनल। जैसे मैंने लिखा फाइनल पाई इज इक्वल टू 3.14। अब आगे आने वाले प्रोग्राम में अगर कहीं भी चेंज करते हो तो वो रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट बनाते हैं। तो कांस्टेंट कैसे? एक तरह के वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार फिक्स जो वैल्यू हो गई वो फिक्स है। जैसे C++ में कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। अब अगर मैंने आगे प्रोग्राम में लिखा पाई इज इक्वल टू 5.0 तो ये सिंटैक्स एरर कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम।
फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14 और फिर मैंने पाई की को चेंज करने की कोशिश की तो जावा ने मुझे सिंटैक्स एरर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे C++ और यहाँ पे ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्स्ट और फाइनल आर कीवर्ड टू मेक अ वेरिएबल कांस्टेंट। जबकि पाइथन में कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए कोई भी कीवर्ड नहीं है। हाँ, इसकी रूल्स और स्टैंडर्ड में एक तरीका है कि जिस भी चीज़ को आप कमेंट बना रहे हो उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए। अब ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो उसे चेंज ना करे, क्योंकि जावा का स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है किसी भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट को अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, सो पाइथन में कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है और ऐसा इसलिए भी है कि पाइथन का जो नेचर है वो डायनेमिक नेचर है। पाइथन का नेचर डायनेमिक है। ठीक है, तो जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि अगर आपको कैपिटल लेटर्स में अगर कोई नाम लिखते हैं वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट का, वो ऑटोमेटिकली आपका कलीग या सामने वाला प्रोग्रामर उसको क्या मानेगा, कमेंट मानेगा, जस्ट लाइक दिस।